शहर में बेतरतीब ई-रिक्शा चालकों की वजह से जाम लगने को लेकर हर आदमी परेशान है, लेकिन जब पुलिस ने ई-रिक्शा चालकों के चालान काटे तो ई-रिक्शा चालकों ने परेशान होकर कलेक्ट्रेट के सामने रोड जाम कर दिया। जाम की सूचना पर पुलिस व प्रशासन अधिकारी मौके पर पहुंचे। ई-रिक्शा चालकों की मांग को सुनकर जायज मांगों को पूरा करने का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। जाम कैसे लग रहा है? जाम एक बच्चा जो नाबालिग है वो गाड़ी चला रहा है, इनको लाइसेंस जारी करो ना। जो फ्रेश आदमी होंगे वो चलाएंगे। अब ये 250 रुपये का लर्निंग बनता है, इनके 7000 रुपये आरटीओ मांगेगा, तो एक हाथ बनवा लेंगे लाइसेंस। शांतनु गुप्ता, प्रदेश महामंत्री, राष्ट्रीय हिंदू युवा वाहिनी से। देखिए, रिक्शा वालों की ये समस्या एक सबसे पहली ये है कि इनके जो चालान हैं, गरीब लोग 5000 रुपये से लेकर 18,000 20,000 रुपये के चालान कहाँ से भरेंगे। दूसरा, इनके साथ मानवता का तो कोई अधिकार है ही नहीं। जो पुलिस वाला आता है वो इनको मारपीट करना शुरू कर देता है। हाँ, आपने भी देखे होंगे कई बार इन लोगों को पिटते हुए। इनकी गाड़ियों का फिटनेस के नाम पर पैसा लिया जाता है, लेकिन तोड़ते सबसे ज़्यादा पुलिस प्रशासन ही है, क्योंकि जब डंडे मारेंगे तो वो उसकी फिटनेस रह कहाँ जाएगी। इसी तरह से रूट के नाम पर, इनके लाइसेंस के नाम पर 1460 रुपये से लेकर 1700 रुपये वार्षिक शुल्क लिया जाता है, और रूट की या स्टैंड की कोई भी व्यवस्था अलीगढ़ शहर में नहीं है। इसको इस तरह की ई रिक्शा वहाँ से खरीदते हैं, आरटीओ से पास कराते हैं, जो ई रिक्शा जो कंपनियां जो हैं उन पर आप क्यों नहीं बात करते कि दोनों जगह से इनको पास करा के दिया जाए, नगर निगम से और आरटीओ से भी। ये इस परेशान ना जूझना पड़ेगा इसके लिए। और ये आरटीओ और नगर निगम ये कहते हैं कि जब हमने अपनी एक टीम बना रखी है तो हम डीलर को कोई भी इस तरह की वैकल्पिक व्यवस्था के लिए क्यों दें। वो डीलर तो करा के देगा ना, जो ई रिक्शा डीलर का काम ही नहीं है ये डीलर का काम नहीं है सर। डीलर आपको, आप आज कार खरीदने जाते हैं, कार खरीदने जाते हैं, आप ना मोटरसाइकिल खरीदने जाते हैं, तो डीलर आपको आरसी और इंश्योरेंस प्रोवाइड कराता है, आपका लाइसेंस प्रोवाइड कभी नहीं कराता, आपको स्टैंड कभी प्रोवाइड नहीं करा के देता। आज ये सहमति बनी है कि जितने भी जो पुराने चालान हैं उन चालानों को ख़त्म कराने के लिए सीओ साहब ने, अभय पांडे जी ने ये कहा है कि हम कोशिश करेंगे कि उसको ख़त्म करवा दें। दूसरा, रूट का निर्धारण करा दें। तीसरा, जो वार्षिक शुल्क है जो जनवरी फरवरी में अब लिया जा रहा है पूरे वर्ष का, मात्र 2 महीने में पूरे वर्ष का जो चालान वो लिया जाता है, वो अप्रैल से इसको प्रायोजित किया जाए। ये लोक अदालत से जो है उन्होंने कहा कि 500 रुपये का एक वो बनता है, उससे चालान खत्म हो जाए। जिला मजिस्ट्रेट के लोक अदालत लगती है, उसी में चालान 500 रुपये कैंसिल हो जाएगा। जी, पूरे अलीगढ़ का तो हम आज है ना A to Z से हमने अपने आप को शुरू किया था, और उसके बाद सभी डीलरों ने धीरे धीरे करके पूरे शहर से, कुछ डीलर हमारे अगेंस्ट भी गए हैं जो हड़ताल में, क्योंकि पहले भी हड़तालें यहाँ बहुत हुई हैं और उसका कोई भी निराकरण नहीं मिला है। तो जितने भी जो ट्रिरी वाले, रिक्शा वाले थे जो पुरानी हड़तालों में शामिल रहे हैं और उनको कुछ भी नहीं मिला है, तो वो खाली है, तो उन्होंने आज हमारा विरोध भी किया है, वो लेकर नेतागिरी करने के बाद में। हम आज भी इनसे हाथ जोड़ के सभी प्रशासन से हम ये कह रहे हैं कि यदि अगर हमारी ये सुविधाएँ इनको नहीं मिलती हैं तो हम 2 दिन 4 दिन 6 दिन 1 हफ्ते देखते हैं मैक्सिमम। 1 हफ्ते में यदि हमें थोड़ा सा भी व्यवहार चेंज लगता है, इन लोगों की परेशानी कम होती है, तो हम आगे के लिए इनको करते हैं, नहीं तो हम दोबारा यहाँ आने के लिए प्रतिबद्ध हैं। ई रिक्शा नगर निगम का पुराना संबंध रहा है और ट्रेडिशनल टैक्स भी है, उसके संबंध में इनको कुछ समस्याएं थी, उसको हम सुना गया और उसका निस्तारण भी किया गया, काफ़ी कुछ कराया गया। कुछ आरोप लग रहे हैं डबल टैक्स लिया जा रहा है। नहीं, नगर निगम डबल टैक्स नहीं, नगर निगम का सीधा जितना पैसा शुल्क दिया जा रहा है उसकी रसीद दी जा रही है तुरंत जो है। कोई नहीं, वो तो लाइसेंस अलग है, वो तो लाइसेंस बनाने का है, बाकी ये नगर निगम से जो होता है वो रूट का डिसाइड का है, इनकी सुविधाओं का है, इसका ये तरीका है इसका। डबल टैक्स लिया जा रहा है, नहीं डबल टैक्स नहीं है, नगर निगम से टैक्स लिया जा रहा है, तो सुविधा क्यों नहीं मिलती? नहीं, सुविधा इनको सब मिले, चूँकि संख्या ज़्यादा है, इस पर अंकुश लगाने के लिए नगर निगम जो है 4 जोनों में बांट करके प्रभावी कार्रवाई करने की व्यवस्था की जा रही है। उस पर एसपी ट्रैफिक साहब से बात करेंगे और पुलिस भी इसमें देखेगी कि नाबालिग बच्चे न चलाएं जो है। किस तरह का नियंत्रण किया जाएगा? आरोप है आपके ऊपर कि 5000 रुपए की रसीद काट दी जाती है और हमारे नहीं, नगर निगम से 5000 कोई रसीद नहीं, वो ट्रैफिक व्यवस्था उसके लिए भी सीओ साहब बताए हैं जो है, वो देखा जाएगा, उसमें कोई ऐसा नहीं है। ई रिक्शा के
जो लोग एकत्र हुए हैं उनकी कुछ समस्याएं थी जिसके बारे में वार्ता की गई। समस्याएं जैसे कि उनके पास स्टैंड की व्यवस्था नहीं है, मतलब जहां पर ई रिक्शा सुचारू रूप से खड़े हो सकें, और साथ ही लाइसेंस बनने में उनको समस्याएं आती हैं या ट्रैफिक के चालान उनके अधिक हो जाते हैं। इस संबंध में सभी उनसे वार्ता की गई। उन्हें आश्वस्त किया गया कि उनकी जो भी जेन्युइन मांगे हैं सभी पूर्ण की जाएंगी और उन पे आवश्यक विधिक कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। उनके लिए भी हम लोगों ने चिन्हांकन किया है, उन पे कार्रवाई की जाएगी तथा जो जेन्युइन व्यक्ति हैं उन सभी का लाइसेंस बनवाया जाएगा। इस संबंध में आरटीओ महोदय से भी बात हो गई है। पुलिस प्रशासन को ट्रैफिक के दौरान जाम से लेकर जूझना पड़ता है, तमाम मारू झेलने पड़ते हैं, मारने पीटने के, तो इसको कैसे निष्ठान किया जाएगा? नहीं, उन्हें भी समझाया जाएगा और हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि ई रिक्शा का जो रूट है, अगर रूट डिसाइड हो जाएगा, जैसा कि सहायक नगर आयुक्त साहब ने कहा है कि 1 अप्रैल से संभवतः व्यवस्था लागू हो जाएगी कि 4 जोन में ई रिक्शा को बांट दिया जाएगा और उनका रूट परफेक्ट बना दिया जाएगा, तो संभवतः इस जाम से भी निजात मिल सकेगी।